ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ शिवपुराणस्य द्वितीयो अध्यायः। आज शिवपुराण के द्वितीय अध्याय में दूसरे अध्याय में अ, शिवपुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति हुई, उस कथा के उस कथा का अध्ययन करेंगे। पहले संस्कृत में श्लोक पढ़ेंगे और उसके पश्चात उसके अर्थ को समझेंगे। ठीक है। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग धन्यस्त्वं परमार्थवित्। अद्भुतेयं कथा दिव्या श्राविता कृपया हि नः। तो शौनक जी बोले कि हे महाभाग सूत जी, सूत सूत महाभाग, सूता सूता महाभाग, आप धन्य हैं, धन्यस्त्वम, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं, परमार्थवित। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। अद्भुतेयम कथा दिव्या, अद्भुत और दिव्य कथा आपने सुनाई है। श्राविता कृपया ही ना, कृपा करके आपने हमें ये अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। अघोध अधोध विध्वंसकारी मनः शुद्ध विधायिनी शिव संतोष जननी कथेयम नः श्रुताद्भुता। हमने यह पाप नाशिनी, मन को पवित्र करने वाली, अघोघ विध्वंस करी, मनः शुद्ध विधायिनी, और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली, शिव संतोष जननी, भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली, कथेयम न श्रुताद्भुता, अद्भुत और शिव को प्रसन्न करने वाली कथा सुनी। तो हमने यह पाप नाशनी, मन को पवित्र करने वाली और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाली अद्भुत कथा सुनी। एतक्त कथा समानम न भुवि किंचित परात्परम निश्चयेनेति विज्ञानम् अस्माभिः कृपया तव। एतत् कथा समानम न भुवि, भूतल पर, भूमि पर, पृथ्वी पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। न भुवि किंचित परात्परम, यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली। हे सूत जी, निश्चय नेति विज्ञात अस्माभिः, हमने निश्चय पूर्वक आपसे आज ये कथा विज्ञात अस्माभि, समझ ली, हमने समझ ली। के विशुद्ध्यन्त्यन्याम, के विशुद्धन्त्यन्याम कथया पापिनः कलौ वदतान कृपया सूत कृतार्थम भुवनम कुरु। कलयुग में इस कथा के द्वारा, कथया पापिनः कलौ, कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं। कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। के विशुद्ध्यंतनया कथया पापिनः कलौ वदतान, बताइए, कृपया सूत कृतार्थम भुवनम कुरु, और जगत को भुवनम कुरु, जगत को क्या कीजिए, कृतार्थ कीजिए। कृतार्थम भुवनम कुरु। तो सूत जी कहते हैं, सूत उवाच ये मानवाः पाप कृतो दुराचार रता खलाः कामादिनिरता नित्यं तेऽपि शुध्यन्त येन वै ज्ञानयज्ञः परोऽयं वै भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा।
शोधनम सर्व पापानां शिव संतोष कारकः। सुध जी बोले कि हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, ये मानवा, जो मानव पाप कृतो, पाप में दुराचारतः, दुराचार में खला, खल में काम आदि निरता, काम वगैरह में निरता, नित्यम नित्य, ते अपि शुद्ध्यंत्य येन वै, इनमें जो डूबे रहते हैं वे भी इस पुराण से अवश्य शुद्ध हो जाते हैं। शुद्ध्यंत येन या नेन वे। यह कथा वास्तव में उत्तम ज्ञान यज्ञ है, जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष को देने वाला है, सभी पापों को नष्ट करने वाला है और भगवान शिव को प्रसन्न करने वाला है। ज्ञान यज्ञ परो यम वै भुक्ति मुक्ति प्रदः सदा, शोधनम सर्व पापानाम शिव संतोष कारकः। जो अत्यंत लालची, तृष्णाकुला, सत्यहीना, पितृमात्र विदूषका, दाम्भिका, हिंसका ये च ते अपि शुद्ध्यन्त येन वै, स्ववर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता मत्सरान्विता, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। तो जो अत्यंत लालची, तृष्णकुला, सत्यविहीन, सत्यहीना, अपने माता पिता से द्वेष करने वाले, पितृमातु विदूषिका, पाखंडी तथा हिंसक वृत्ति के हैं, दाम्भिका, पाखंडी, हिंसका, हिंसक वृत्ति के हैं, ये च वो भी, ते अपि शुद्ध्यन्त्यनेन, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। वह च ते अपि शुद्ध्यन्त्यनेन, शुद्ध हो जाते हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन न करने वाले, स्वधर्म स्ववर्णाश्रम धर्मेभ्यो वर्जिता, जिन्होंने अपने वर्णाश्रम धर्म को वर्जित कर दिया है, छोड़ दिया है, न करने वाले, और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी, मत्सरान्विता ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, और ईर्ष्याग्रस्त लोग भी कली काल में इस ज्ञान यज्ञ के द्वारा पवित्र हो जाते हैं। छलक्षल शलक्षद्मकरा ये च क्रूरा सुनिर्दया, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। ब्रह्म स्वपुष्टा सततम व्यभिचारताश्च ये, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। सदा पापरता ये शठाश्च दुराशया, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। मलिना दुर्धियो शांता देवता द्रव्य भोजिनः, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। तो जो लोग छल कपट करने वाले हैं, छलक्षद्म करा, ये च वो भी, जो छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले, क्रूरः, सुनिर्दया और अत्यंत निर्दयी हैं, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, कलयुग में वे भी, कलावपि, कलयुग में वे भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलापि। ब्राह्मण के धन से पलने वाले, ब्रह्म स्वपुष्टाह, ब्राह्मण के धन से पलने वाले, खुद पुष्ट होने वाले, तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, व्यभिचार रताश्च, चार व्यभिचार रत, व्यभिचारत, व्यभिचार में रत जो लोग हैं वो, तथा निरंतर व्यभिचार परायण जो लोग हैं, वे भी इस ज्ञान यज्ञ से इस कली काल में पवित्र हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञ ने, ये जो ज्ञान यज्ञ है, ते अनेन संपुनन्ति कलावपि, वो भी संपुनंत हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। जो मनुष्य सदा पाप कर्मों में लिप्त रहते हैं, सदा पापरता ये च, पापरत जो होते हैं, सदा पाप में लगे रहते हैं, शठ हैं, शठाश्च दुराशया, अत्यंत दूषित विचार वाले हैं, वे कलयुग में भी इस ज्ञान यज्ञ से निर्मल हो जाते हैं। ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि। दुष्चरित्र
दुर्बुद्धि उद्विग्न चित्त वाले, मलिना दुर्धियो शांता देवता द्रव्य भोजिनः, देवताओं के द्रव्य का उपभोग करने वाले पापी जन, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनंति कलावपि, कलयुग में इस ज्ञान यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। छलक्षद्म करा ये च क्रूरा सुनिर्दया, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, ब्रह्म स्वपुष्टाः सततं व्यभिचारण चाररताश्च ये, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, ब्रह्म स्वपुष्टाः सततं व्यभिचाररताश्च ये, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, सदा पापरता ये च ये शठाश्च दुराशयाः, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, मलिना दुर्धिशो शांता देवता द्रव्य भोजिनः, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, मलिना दुर्धियो शांता देवता द्रव्य भोजिनः, ज्ञान यज्ञेन तेनेन संपुनन्ति कलावपि, पुराणस्यास्य पुण्यं सन्महापातकनाशनं, भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव शिव संतोष हेतुकम्। इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट करता है। पुराणस्यास्य पुण्यम सन्महापातक नाशनम, महापातक नाशनम, इस पुराण के श्रवण का पुण्य बड़े बड़े पापों को नष्ट कर देता है, महापातक नाशनम है। भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव, संसारिक भोग और तथा मोक्ष प्रदान करता है और भगवान शंकर को प्रसन्न करता है। शिव संतोष हेतुकम, शिव संतोष हेतुकम। इस संबंध में मुनिगण इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतया नाश हो जाता है। अत्रय वोदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं, यस्य श्रवणं मात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। अत्रैवोदाहरन्तीमितिहासं पुरातनं, यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिर्भवत्यलम्। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बलः, दरिद्रो रस विक्रेता वेद धर्म परांगमुखः। संध्या स्नान परिभ्रष्टो वेश्यवृत्ति परायणः, देवराज इति ख्यातो विश्वस्त जनवंचकः। स विप्रान् क्षत्रियान् वैश्यान् शूद्रांशापि तथा परान्, हत्वा नानामिषेणैव तत्धनमपहारत्। अधर्माद् बहुवित्तानि पश्चात्तेनाजितानि वै, न धर्माय धनं तस्य स्वल्प पंचापीह पापिनः। तो पहले की बात है, किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था। आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों, कौन था वो? ज्ञान दुर्बलः, जो अज्ञानी था। दरिद्रो, दरिद्र था। रस विक्रेता, रस बेचने वाला था। तथा वेद धर्म परांगमुख, वेद धर्म से विमुख था, नहीं मानता था। संध्या स्नान परिभ्रष्टो, संध्या स्नान, स्नान करता था ना संध्या पूजन करता था। संध्या पूजन मतलब जब समय की संधि हो रही हो, ब्रह्म काल मुहूर्त, संध्या काल मुहूर्त, उसमें पूजा पाठ करता था, न स्नान करता था। कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और
उल्टे पुल्टे काम में भी तत्पर रहता था। देवराजो इति ख्यातो विश्वस्त जन वंचक। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उनका धन हड़प लिया था। स विप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्रांश चापी तथा परान हत्वा, मारकर, हत्या करके, नाना मिषेणेव तत् धनम अपहरत, अपहरण कर लिया, धन का अपहरण कर लिया। किनके? हत्या करके। किनका? विप्र, ब्राह्मण, क्षत्रियान, वैश्यान, वैश्य और शूद्रांश चापी तथा परान, तो अलग अलग लोगों का जो है वह धन जो है उनको हड़प लिया, उनकी हत्या भी की उसने। ऐसा ब्राह्मण था, अधर्मी। अधर्माद बहुवित्तानि, बाद में उसने अधर्म से बहुत सारा धन अर्जित कर लिया। अधर्माद, अधर्म का, बहुवित्तानि, बहुत सारे धन को, पश्चाते नार्जितानि वै, परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा। न धर्माय धनम तस्य स्वल्प पंच चापिह पापिनः। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। एक दैक तड़ागे स स्नातुम यातो महीसुरः, वैश्याम शोभावतीं नाम दृष्ट्वा तत्राति विह्वलः। तो एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने गया। वहां पे शोभावती नामक एक महिला को देखकर वह अत्यंत मोहित हुआ। वह सुंदरी भी उस धनी ब्राह्मण को अपने वशीभूत जानकर अत्यंत प्रसन्न हुई। आपस में वार्तालाप से उनमें बड़ी प्रीति उत्पन्न हुई। उस ब्राह्मण ने उसे अपना पत्नी बनाना चाहा तथा उस स्त्री ने उसे पति बनाना स्वीकार कर लिया, और ऐसे वो बहुत समय तक विहार करते रहे। एक दैग तड़ागे स स्नातुम यातो महीसुरः, शोभावती नाम दृष्ट्वा तत्राति बिह्वलः, स्ववशं धनिनं विप्रं ज्ञात्वा हृष्टाद सुंदरी, वार्तालापेन तच्चित्तं प्रीतिमत्समजायत। श्रियं कर्तुं सतां मेने पतिं कर्तुं च सा तथा, एवं कामवशो भूत्वा बहुकालं विजहृतुः। इस प्रकार उन्होंने बहुत समय तक विहार किया। इसके पश्चात आसने शयने पाने भोजने क्रीडने तथा दंपती व सदा दौतु भूभृताते परस्परम। माता पित्रा तथा पत्न्या वारितोपि पुनः पुनः, नामन्यथ, नहीं मानता था अपने परिवार के लोगों की बातों पंडित। वचस्तेषां पापवृत्ति परायणः, एकदर्शा विषाद रात्रौ मातरम पितरम वधुम। और एक रात्रि उसने जो है ईर्ष्या से क्या किया? एक एक दैर्ष्या विषाद रात्रौ मातरम पितरम वधु, माता पिता उनका वध कर दिया। प्रसुप्तान, कब सो रहे थे तब। नयवदीद दुष्टो धनम तेषाम तथाहरत, और उनका धन लेके गायब हो गया। आत्मनीनम धनम यच्च पित्रादीनाम तथा धनम, महिला ये दत्तवान सर्वम कामी तदगत मानसः। और उसने सारा पैसा लेके जो है अभक्ष्य भक्षण, जिसको नहीं खाना चाहिए उस अभक्ष्य, मतलब मीट सीट, अभक्ष्य भक्षण किया, मद्यपान करने लगा। ठीक है, मद्यपान मतलब शराब वगैरह पीने लगा। और वह नीच ब्राह्मण, वो दूसरी जो स्त्री है उसके साथ झूठा भोजन भी करने लगा। सोभक्ष स सह अभक्ष भक्षकः पापी मदिरापान लालसः, एक पात्रे सदा भोक्षित स एषा ब्राह्मणाधमः, कदाचिद्देव योगेन प्रतिष्ठानमुपागतः, शिवालयं ददर्शासौ तत्र साधुजनावृतम्। एक दिन घूमता घामता वह देव योग से भगवान की दया से प्रतिष्ठानपुर झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। कदाचिन्न कदाचिद वह योगेन, किसी दिन किसी योग से, प्रतिष्ठान अपमाग
मुपागता, कहीं आया, कहाँ पे, शिवालयम, शिवालय में, ददर्शासौ तत्र साधु जनामृतम, जहाँ पे बहुत सारे साधु जन जो है, साधु महात्मा एकत्र हुए थे। स्थित्वा तत्र च विप्रासो ज्वरेणाति प्रपीडितः, स्थित्वा तत्र च विप्रासो ज्वरेणाति प्रपीडितः, शुश्राव सततम शैवीं कथां विप्र मुखोद्गताम, शुश्राव सततम शैवीं कथां विप्र मुखोगताम। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, स्थित्वा तत्र, और वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया, विप्रोसो ज्वरेणाति प्रपीड़ित, ठीक है, ज्वर आ गया, बुखार आ गया, उस ज्वर से उसको बहुत पीड़ा होने लगी, प्रपीड़ित। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण कथा सुना रहे थे, सुश्राव सततम शैवीं कथाम विप्र मुखो दगताम। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण कथा सुनाने लगे, और ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुखारविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा। 1 मास के बाद ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर वह चल बसा। 1 महीने के बाद बुखार में तड़पता हुआ वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवराजश्च मात् शांते ज्वरेणा पीड़ितो मृतः, ज्वरेणा, ज्वर से पीड़ित होता हुआ मृतः, मृत हो गया। बद्धो यम भटे पाशैर नीतो यमपुरम बलात्, यमराज के दूत आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। हम्म, यमपुरम बलात्, यमपुर को बलात्, बल से, पार्शैर नीतुम, पार्श में बांध के, बद्धो बांध के, यम भटे, जो यम जो आए थे यमदूत वो, ठीक है, उनको लेके चले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। तावक्षिण ताविच्छव गणाः शुभ्रस्त्र शूलांचित पाणयः भस्म भासित सर्वांगा रुद्राक्षांचेत विग्रहाः। तो इतने में शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। तब इच्छव गणाः शुभ्रास्त्री शूलांचित पाणयः, और उनके गौर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे। उनके गौर अंग जो हैं कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित थे। उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे, और रुद्राक्ष मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थीं। वे सब के सब क्रोध करते हुए यमपुरी में गए, और यमराज के दूतों को मार पीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया, और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। ठीक है। शिवलोकात् समागत्य क्रुद्धा यमपुरीं ययुः ताडयित्वा तु तद्दूतान् स्तर्जयित्वा पुनः पुनः देवराजं समामोच्य विमाने परमाद्भुते। ठीक है, इसके आगे क्या हुआ? उपवेश यदा दूताः कैलासम गंतुमुत्सुका, उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया, पूजा पाठ किए। यम ने ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृत्तांत जान लिया, और जो यम थे उन्होंने अपनी, उनकी ज्ञान दृष्टि थी तो उनको समझ में आया कि क्या हुआ क्या है। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, और इसलिए वो भय के कारण उनसे कुछ पूछने नहीं गए। ज्ञानेन चक्षुषा सर्वम वृत्तांत ज्ञातवान यमः, ज्ञातवान, उनको पता चला, ज्ञानेन, ज्ञान चक्षु से, ज्ञानेन चक्षु से, सर्वम वृत्तांतम, सारा वृत्तांत, सारी कथा जो है उनको पता चली कि हुआ क्या। न भयात पृष्टवान किंचन छद्म शंभो भोरदूतान महात्मनः, तो भय के कारण उन्होंने जो है उन हृष्ट पृष्ठ जो उनके जो गण थे उनसे नहीं पूछा। पूजिताः पार्थितास्ते वै, पूजिताः
पार्थितास्तैवै कैलासमगन् कैलासमगम मंस्तदा ददुः शिवाय सांबाय तम दयावारिराशये। यमराज से पूजित तथा प्रार्थित होकर वे शिवदूत कैलाश को चले गए और उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर शंभ शिव को दे दिया, शंकर जी को दे दिया उन्होंने। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी यस्याः श्रवण मात्रेण पापीयानपि मुक्ति भाग सदा शिव महास्थानं परम धाम परम पदम यदाहुर्वेदि विद्वांसः सर्वलोकोपरि स्थितं ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा अन्येऽपि प्राणिनः हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिनाम् मात्र पित्र बधूहंता वैश्यगामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत् क्षणात्। तो शिव पुराण की यह परम पवित्र कथा धन्य है। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। परम पावनी शिव पुराण की जो कथा है वो अत्यंत धन्य है। सुनने से पापी जन भी मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। यस्या श्रवण मात्रेण पापी यानपि मुक्ति भाग, मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। भगवान सदाशिव के परम धाम को वैदज्ञ सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। उनके जो परम धाम जो है शंकर जी का, उसको वेद के ज्ञाता भी जो है सर्वश्रेष्ठ बताते हैं। सदाशिव महास्थानम परम धाम परम पदम यदाहुर्वेद विद्वांसः सर्वलोको परिस्थितम, सारे लोगों से वह ऊपर है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा अन्य प्राणी, यहां तक कि जिस पापी ने धन के लोभ से अनेक लोगों की हत्या की तथा अपने माता पिता और पत्नी को भी मार डाला, वह शराबी ब्राह्मण देवराज भी इस कथा के प्रभाव से भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर तत्क्षण मुक्त हो गया। ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा अन्येपि प्राणिना हिंसिता धनलोभेन बहवो येन पापिना मात्र पित्र बधूहंता वैश्यागामी च मद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवत् क्षणात्। इति श्रीस्कांदे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये देवराज मुक्ति वर्णनम नाम द्वितीयो अध्यायः। तो इस प्रकार जो है शिवपुराण का दूसरा अध्याय जो है समाप्त हुआ।